10.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसे करते हैं अब। आज अपन ध्यान से देखना है इसको, आराम से, है ना। देखो ध्यान पूर्वक क्या लिखा है। ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, क्लास 10th, है ना। एमपी बोर्ड में आने के फुल चांस है इसके, है ना। ठीक है, क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले क्या बनाया अपन, वृत्त बनाया, है ना। वृत्त के फिर इसके बाद क्या बनाए, व्यास है इसका, और इस व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है क्या, ये पूछा आपने से, है ना। क्या ये स्पर्श रेखा समांतर है क्या, ये पूछा है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ये वृत्त और ये वृत्त का व्यास और वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये पूछा आपने से, है ना। ठीक है ना। अब इसमें देखना ध्यान से कि ये क्या होता है, अपनी समांतर रेखा होती है ना। और समांतर रेखा के बाद कौन सी होती है, तिर्यक रेखा होती है ना। और तिर्यक रेखा के बाद ये जो कोण बनते हैं उसको कौन से कोण बोलते हैं अपन, अंतःकोण बोलते हैं। कौन से कोण बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं। और ये कितने कितने डिग्री के होते हैं, इनका जब योग करेंगे ना, है ना, जैसे संगत कोण बनता है, फिर अंतःकोण बनता है, फिर ये एकांतर कोण बनता है, ऐसे कोण बनते हैं ना। ठीक है, तो अपने को किससे मतलब है, इससे मतलब है। तो इनके जो कोण होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, अंतःकोण बनते हैं। और अंतःकोण को कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना। तो यही, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे चूंकि, है ना, चूंकि स्पर्श रेखा, यहां से लिखना, यहां से लिखना इसको, चूंकि स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, कौन सा बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो ये होती है अपनी स्पर्श रेखा और ये होता है स्पर्श बिंदु। उसके बाद कौन है, त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली कौन, त्रिज्या, है ना, कौन है, त्रिज्या, है ना। तो स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से, है ना, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श बिंदु हो गई, उससे जाने वाली कौन, त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या सदैव परस्पर, सदैव परस्पर लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है ना। अब ध्यान से और आराम सुनना, ये बात मैंने यहीं से लिखी है ना। तो अलग अलग समझा देता हूँ। ये व्रत है, ये व्रत का व्यास है, और व्रत के व्यास पे खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये अपने से पूछा है। तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गया, स्पर्श बिंदु, और ये क्या हो गया, त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली कौन, त्रिज्या सदैव परस्पर लंबवत होती है। लंबवत का मतलब क्या, टी बनना ना, उल्टा टी, है ना। लंबवत मतलब ऐसा उल्टा टी बनता है। ठीक है ना। अब सुनना आगे, इसमें क्या लिखेंगे, जो ये ओ एम है ना, ओ एम उस पर लंब है, कौन, है ना, एम एन। ठीक है, और इसके बाद क्या, तथा ये जो ओ बी है ना, ये लंब है किस पर, पी क्यू पर, है ना। क्या लिख लेना, इसलिए, ठीक है, इसके माध्यम से ना, इसके माध्यम से करा अपन ने, तो इसलिए ओ एम लंब है किस पे, एम एन पर, और तथा ओ बी लंब है किस पे, पी क्यू पर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां देखना, कोण ओ ए एम, है ना, कौन सा कोण, ये ओ ए एम, ये बराबर किसके, कोण ओ बी पी के, किसके, ओ बी पी के, है ना। ठीक है, और कितना है ये, 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, है ना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यहां देखना ध्यान से कि ये ओ ए एम, कौन सा वाला कोण, ये वाला, है ना, ओ ए एम दिख रहा है, और एक कौन सा है, ओ बी पी, है ना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, 90 ये 90 ये, 180 डिग्री कहां से आया ये, तो यहां लिखना अंत
क्या लिखना है यहाँ, अंत कोणों का योग। क्या लिखेंगे, अंत कोणों का योग। कितना होता है अंत कोणों का योग, 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो अंत कोणों का योग, फिर क्या करेंगे अपन, बस सिद्ध हो गया है कि अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अतः करके लिखेंगे, अतः ये एम एन समांतर किसके, पी क्यू के, और ये क्या करना था अपने को, सिद्ध करना था। क्या करना था, ये सिद्ध करना था, है ना। तो ये लिखना इति सिद्धम, क्या लिखना है यहाँ, इति सिद्धम, ठीक है। चलो, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। धन्यवाद।